नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जन्म तिथि से कैसे निकालेंगे कि आपकी शादी कौन से वर्ष में होगी। बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक तरीका है। 95% से ज़्यादा टाइम्स ये सही साबित होता है। आप चाहें तो जिस व्यक्ति की शादी हो गई हो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ इस चीज़ को काउंटर चेक कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि सही है या नहीं है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। आप जानते हैं मैं किसी भी मैसेज का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दे देता हूं। कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बात क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। जो लोग वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहेंगे उनको फ़ायदा होगा, जो नहीं जुड़े रहेंगे वो उनकी अपनी मर्जी पे है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानिए जिस व्यक्ति की जन्म तिथि से हमें निकालनी है शादी कौन से वर्ष में होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1996, 19 मई 1996। अब एक कॉपी पेन ले लीजिए और एक बहुत छोटी सी आसान सी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले जिस भी आदमी की हमें निकालनी है शादी कब होगी, वो साल भूल जाइए जिस साल वो आदमी पैदा हुआ है। और दूसरी बात, आप ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से देखिएगा, डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ से मत चेक कीजिएगा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, केवल किस दिन पैदा हुआ और किस महीने पैदा हुआ। तो ये आदमी 19 तारीख को पैदा हुआ और 5वें महीने में पैदा हुआ। केवल इतना ही हमको ध्यान रखना है। यही आप अपने केस में भी रखिएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। बहुत बार आपको बताया है मूलांक निकालना। मूलांक किससे निकालते हैं? बर्थ डे से निकालते हैं, किस दिन वो आदमी पैदा हुआ। ये व्यक्ति 19 को पैदा हुआ। 19 डबल डिजिट नंबर है, 1 + 9 कर देंगे इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर से डबल डिजिट नंबर आया तो 1 + 0 कर दिया, 1 आ गया। तो इस व्यक्ति का जो 19 को पैदा हुआ इसका मूलांक है 1। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने की 9 तारीख को पैदा होता है। सिंगल डिजिट नंबर है, उसका मूलांक सीधे सीधे वही हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका मूलांक वही नंबर होता है। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं क्लियर करने के लिए कि मान लीजिए कोई आदमी 29 को पैदा हुआ। तो 29 का मूलांक कैसे निकालेंगे? 2 + 9 = 11, और 11 एक डबल डिजिट नंबर है तो 1 + 1 कर देंगे इक्वल टू 2। तो इस व्यक्ति का मूलांक जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। आखिरी में देख रहा हूँ कि गलती से मैंने 9 लिख दिया है, पर मूलांक क्या आएगा? 2 आएगा 29 का। अब आते हैं थर्ड और फाइनल स्टेप की ओर। अब हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति का हम ये निकालने वाले हैं कि शादी कब होगी, वो हम कौन से वर्ष में चाहते हैं कि इसकी शादी का निकालना। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो 19 मई 1996 को पैदा हुआ है, क्या इसकी 2022 में शादी होगी? तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ईयर पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इस जगह पे, वहाँ पर मैं 2022 लिख दूंगा। और फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर आते हैं 19, मंथ का 5 और ईयर जो मैंने अब चुना 2022, इन सबको मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ देते हैं। डे का 1 + 9, मंथ का +5, ईयर जिस पे मैं निकालना चाहता हूँ 2022, तो 2 + 0 + 2 + 2 = 21। डबल डिजिट है, 2 + 1 = 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति जिसका जन्म 19 तारीख 5वें महीने में है 2022 के लिए इसका पर्सनल ईयर या विवाह मूलांक 3 है। चलिए मैं 2022 नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि 2023 में इसका विवाह मूलांक क्या होगा। तो कैलकुलेशन में क्या चेंज हो जाएगा, केवल कि 2022 की जगह 2023 आ जाएगा। ये लीजिए। बाकी डेट और मंथ
वही रहेगा, 19th है तो 1+9, मंथ 5 है तो +5। बस ईयर की जगह क्या आ गया, 2023 +2 +0 +2 +3, यानी कि 22, जो कि ये डबल डिजिट है, 2 + 2 कर दिया =4। तो आप देखेंगे कि इसी व्यक्ति का 2022 के लिए विवाह मूलांक है 3 और 2023 के लिए विवाह मूलांक है 4। हर वर्ष के लिए विवाह मूलांक क्या होता है, अलग अलग होता है, सिंगल डिजिट में होता है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं 2022-23 में। मैं ये देखना चाहता हूँ इसका विवाह 2029 के लिए इसका विवाह मूलांक क्या निकल के आ रहा है। तो डेट और मंथ मैं वही रखूँगा, 19 और 5, जो पहले 3 लिखे हुए हैं मैंने, +1 +9 +5। बस ईयर की जगह मेरे को 2029 है, तो येलो में जो मैंने किया हुआ है 2029 का 2 + 0 + 2 + 9 कर दूंगा, जो आता है 28। एक डबल डिजिट नंबर 2 + 8 कर दिया, उसको सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए आ गया 10। 10 भी एक डबल डिजिट नंबर है, मेरे को चाहिए नंबर विवाह मूलांक किस में, सिंगल डिजिट में। तो मैंने क्या कर दिया, 1 + 0 = 1। तो इस आदमी का मैंने देखा कि अलग अलग वर्षों के लिए 2022 के लिए विवाह मूलांक है 3, 2023 के लिए विवाह मूलांक है 4 और 2029 के लिए विवाह मूलांक है 1। आपको जिस वर्ष के लिए भी आप निकालना चाहते हैं, दो चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले आपका मूलांक, जो मैंने आपको यहीं पर सेकंड स्टेप में बताया हुआ है निकालना, और दूसरा उस आदमी का विवाह मूलांक या पर्सनल ईयर, जो मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया हुआ है कि हर साल के लिए अलग अलग होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में 2022 के लिए 3 था, 2023 के लिए 4 था, 2029 के लिए 1 था। अब आगे चलते हैं। आपका 90% काम हो गया। ये वही जन्म तारीख है जो मैंने अभी उदाहरण में ली हुई थी, और ये वो कैलकुलेशन है जो मैंने निकाली हुई थी। मूलांक 1 आया था, विवाह मूलांक 2022 के लिए 3 आया था, 2023 के लिए 4 आया था, 2029 के लिए 1 आया था। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल दे देता हूं। ये रही वो टेबल। इसमें आप अपना मूलांक देखिएगा। जैसे इस एग्जाम्पल वाले व्यक्ति का मूलांक 1 है और इसके सामने मैंने लिखे हुए हैं उसका विवाह मूलांक या पर्सनल ईयर। तो देखिए 2022 में इसका जो विवाह मूलांक था वो था 3। अब इस लिस्ट में 1 के आगे 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है। आ रहे हैं 1, 4, 5, 7, 9। 3 नहीं आ रहा है। तो 2022 में इस व्यक्ति के विवाह की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 0 है मेरी साइड से। अब आते हैं 2023 में। तो आपने देखा हो जो हमने कैलकुलेशन से निकाला था, 2023 में विवाह मूलांक क्या आया था? 4। इस लिस्ट में देखिए 1 के आगे 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1, 4। तो यानी कि इसके विवाह का योग 2023 में बन रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति योग बन रहा है पर 2023 में शादी नहीं करता। तो मैंने आगे कैलकुलेट किया और चांस की बात है वो निकल भी गया। 2029 में देखिए इस आदमी का पर्सनल ईयर या विवाह मूलांक आया 1, और मूलांक 1 के आगे देखिए 1 आ रहा है, यानी इस आदमी के विवाह का योग 2029 में भी बन रहा है। और हो सकता है 24, 25, 26, 27 के लिए अगर आप निकालें तो बीच में भी कुछ वर्षों में बने। तो किसी भी व्यक्ति के विवाह का योग किसी एक वर्ष के लिए नहीं होता, वो एक से ज़्यादा वर्षों के लिए भी हो सकता है कि इस वर्ष किसी कारणवश उसकी शादी नहीं होती तो अगले वर्ष हो सकती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दूसरी शादी होती है तो उनके भी योग एक से अधिक कई बार बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये उदाहरण से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी शादी किस वर्ष में होगी। अब आते हैं उस बात पर जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको मैसेज के रिगार्डिंग की थी। दोस्तों,
आप जानते हैं कि मैं ईमानदारी से आप लोगों को 24 घंटे के अंदर आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही मैसेज को 5 या 6 वीडियो में डाल दे रहे हैं। इससे होता क्या है कि मैं उसकी कैलकुलेशन जो है मेरे को 6 बार करनी पड़ती है और बाद में मैं देखता हूँ ये तो एक ही आदमी है। तो कृपया पहला काम तो ये करना बंद कीजिए। दूसरा, वीडियो में कुछ बातें मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेके 31 तारीख के बीच में सबके लिए बताया था कि उनके इष्ट देव कौन हैं। आदमी वीडियो देखना नहीं चाहता, वो सीधे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं हमारे इष्ट देव कौन हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो ये करने से क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाता या देर में दे पाता हूँ। अब इसका बड़ा आसान सा समाधान मैंने सोचा हुआ है। जैसे इस वीडियो के अंत में मैं किसी को ये जवाब नहीं दूंगा कि उनका विवाह कब होगा, बल्कि इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी और अपने पार्टनर की जन्मतिथि लिखकर मुझे भेजता है तो मैं उसको बता सकता हूं या बताऊंगा कि उनके प्रेम विवाह की संभावनाएं कितनी हैं। इस वीडियो के अंत में केवल इस प्रश्न का जवाब दूंगा। जिनको ये नहीं पता, जिन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा, उनको ये बात नहीं पता है और मुझे पता है कि वो लोग क्या करेंगे, अपने जन्म तिथि लिख के मुझसे पूछेंगे कि हमारी शादी कब होगी। और बड़ी आसानी से मुझे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने वीडियो नहीं देखा है और मुझे इसको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, इसमें किसी की जेब से कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है। लव मैरिज के रिगार्डिंग आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा, पर जवाब हमेशा की तरह केवल उनको दूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार हम लाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।